गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का इस ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रकरण का विषय है महासागर एवं उसकी गतियां। तो संसार में कुल 4 महासागर पाए जाते हैं। क्रम के अनुसार उनका नाम सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके पश्चात अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, तीसरा हिंद महासागर एवं चौथा आर्कटिक महासागर है। धरातल पर कुल 70% भाग पे जलमंडल का विस्तार है। यह जलमंडल भी उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में इनके विस्तार का प्रतिशत अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल की अधिकता है, जबकि जलमंडल कम पाए जाते हैं। 60% भाग पे उत्तरी गोलार्ध में स्थल जलमंडल का विस्तार है, जबकि 40% भाग स्थल मंडल का है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग पे जलमंडल का विस्तार है, जबकि 20% भाग मात्र स्थल मंडल के रूप में है। इन महासागरों का उच्चावच की यदि बात की जाए तो प्रत्येक महासागर में 4 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। जो धरातल से लगा हुआ समुद्र का या महासागर का भाग होता है वह महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद क्रमशः जब हम गहराई में बढ़ते हैं तो महाद्वीपीय मग्न ढाल और उसके पश्चात महासागरीय मैदान और सबसे अंत में महासागरीय गर्त पाए जाते हैं, जो कि महासागर के सबसे गहराई वाले भाग होते हैं। अब बात करते हैं महासागर की गतियों का। तो महासागरों में कुल 4 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। पहला है महासागरीय प्रवाह, दूसरा है महासागरीय ड्रिफ्ट, तीसरा है विशाल धारा या इसको स्ट्रीम कहा जाता है, और अंतिम है ज्वार एवं भाटा। तो ये 4 प्रकार की महासागरीय गतियाँ हैं। अब इन गतियों को क्रमशः आप जानें। पहला है प्रवाह, महासागरीय प्रवाह। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर का सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है। जब पवन की वेग से प्रवाहित होकर सागर के सतह के जल का प्रवाह होता है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती है, अर्थात जिस दिशा से हवा बही प्रवाह उधर ही हो जाता है। तो इसका गति और दिशा दोनों अनिश्चित होता है। गति भी बहुत अधिक नहीं होती है, बल्कि मंद होती है तथा केवल ऊपरी महासागर का केवल ऊपरी जल ही प्रवाहित होता है, गतिशील होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं दक्षिणी अटलांटिक
प्रवाह। दूसरी जो महासागर की गतियों में सम्मिलित किया जाता है उसको धारा कहा जाता है। तो जब सागर का जल एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे प्रवाह में दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि स्ट्रीम धारा में प्रवाह निश्चित होती है और इसकी गति भी प्रवाह की तुलना में अधिक होती है। और विभिन्न महासागरों में अनेक धाराएं चलती हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं एवं हिंद महासागर की धाराएं, जो अपने तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। तीसरा जो है एक विशाल धारा है। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान, जिस प्रकार से धरातल पे नदियों का जल प्रवाहित होता है, वैसे ही अगर भी महासागरों में जल का प्रवाह होता है तो उसे स्ट्रीम या विशाल धारा के रूप में कहा जाता है। इसकी गति जो अन्य दो गतियां हैं, प्रवाह एवं धारा, से अधिक होती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम की धारा, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर जल का प्रवाह करती है और यह धारा एक विशाल धारा के रूप में जानी जाती है। और अंतिम जो महासागरीय गतियों में सम्मिलित किया जाता है वो है ज्वार और भाटा। तो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जब महासागरों का जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहा जाता है, एवं जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा के रूप में जाना जाता है। और इनके कुछ प्रकार भी हैं, जैसे दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार। तो ये कुछ गतियां हैं महासागरों में जो कि तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत आपका महासागरीय धाराएं एवं ज्वार भाटा है। इन दोनों टॉपिकों का हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, विभिन्न महासागरों की धाराओं और उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव तथा ज्वार एवं भाटा इत्यादि जो है दोनों प्रकरण हम लोग अलग अलग टॉपिक में इसका अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था महासागर की विशालता का आधार पर उनके क्रम, कितने % महासागरों का विकास उत्तरी गोलार्ध में होता है या कितने % दक्षिणी गोलार्ध में इनका विस्तार है। महासागरों में 4 प्रकार की गतियाँ, प्रवाह, धारा, विशाल धारा एवं ज्वार भाटा इत्यादि के संबंध में ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था। अगले वीडियो में हम लोग समुद्री धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि
किस महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं और उनका स्वभाव कैसा है, अर्थात वे कैसी है, गर्म है या ठंडी है, इत्यादि के संबंध में अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।